जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पुत्रदा एकादशी, जैसा कि नाम से ही समझ आता है कि पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी। साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार आती है। पहली एकादशी श्रावण मास में आती है और दूसरी एकादशी पौष माह में आती है। इस एकादशी का व्रत उन दंपतियों के लिए खास माना गया है जो अभी संतान सुख से वंचित हैं। इस एकादशी का व्रत करने से उनकी खाली झोलियां भर जाती हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्रदान होता है और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पौष पुत्रदा एकादशी का आरंभ 20 जनवरी को शाम 6:26 पर होगा। इसका समापन 21 जनवरी को 7:26 पर होगा। इसलिए पंचांग के अनुसार 21 जनवरी को इसका व्रत किया जाएगा। इसका पारण 22 जनवरी को सुबह 7 बजे से लेकर 9:05 के बीच में होगा। अब प्रश्न आता है कि भगवान श्री कृष्ण का पुत्रदा एकादशी का प्रिय भोग क्या है। वैसे तो हर एकादशी के व्रत में भगवान को मखाने की खीर का भोग लगाया जाता है, लेकिन हर एकादशी का भगवान का एक प्रिय भोग होता है। जैसे पिछली एकादशी का भगवान का प्रिय भोग तिल का भोग था। हम तिल को किसी भी रूप में उनको अर्पण कर सकते थे। लेकिन इसी प्रकार पुत्रदा एकादशी का प्रिय भोग है बछड़े वाली गाय के दूध का भोग। इस दिन बछड़े वाले गाय की दूध का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े स्वरूप की पूजा के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी पूजा का विधान है, क्योंकि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप माना जाता है। इसलिए संतान की प्राप्ति के लिए भगवान के इस रूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके ये बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। मैं इसकी एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। भद्रावती नगरी में एक सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्य था। वो निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पित्र भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से संतोष नहीं होता था। वो सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुंह देखा है वो धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपना शरीर त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल गया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथनियों के बीच घूम रहा है।
इस वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन व्यतीत हो गया। वो सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे ये दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फटकने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया कर बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत है और हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके घर में भी पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी कोष का पारण किया। उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजा का पालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी तरह की और भी कथाएं सुनने के लिए अर्चना का कृष्ण गुणगान चैनल और फेसबुक पेज जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।